हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। दोस्तों, आज हम साइंस एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम 14वीं क्लास लेके आए हैं। यानी आज हमारा जो विज्ञान बहुविकल्पी प्रश्न हल करने का क्लास है वो 14वीं क्लास है। तो आज हम कुछ सवालों को हल करेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल स्क्रीन मोड में ही देखें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर। हवा में ध्वनि की गति क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, हवा में जो ध्वनि की गति होती है वो होती है 331 मीटर प्रति सेकंड, कहीं कहीं 332 भी आपको मिल जाएगा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हवा में अगर हम जो हवा है उसका ताप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उस हवा का ताप बढ़ता है तो उसमें जो साउंड की स्पीड होगी वो 0.6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? अब यहाँ देखिए, जो भी तापमान दिए हैं वो आपको के में दिए गए हैं। के का मतलब केल्विन में। तो केल्विन की बात करें तो जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वो सही है। 310 केल्विन होता है। टू बी एग्जैक्ट अगर बात करें हम तो ये होता है 310.1 310.15 केल्विन। ठीक है, ये होता है एग्जैक्ट। तो हमारा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो हमको विकल्प दिए गए हैं उनमें से जो कंडक्टर है यानी सबसे अच्छा चालक पूछा जा रहा है कि कौन सा है। ठीक है, तो चालक सबसे अच्छा कौन सा है? मरकरी, वाटर, लेदर और बेंजीन। इनमें से जो सबसे अच्छा चालक है हमारा कंडक्टर है वो क्या है? वो मरकरी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है हमारा। अगला देखते हैं। 14th क्वेश्चन, सॉरी 4th क्वेश्चन। द लाइट इज ए। जो लाइट है, प्रकाश है, वो क्या है? तो उस जो विकल्प दिया है उसके हिसाब से ट्रांसवर्स वेव्स है, या अनुप्रस्थ जिसको हिंदी में कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसको हिंदी में अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यानी लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है जिसको हिंदी में अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट वेट्स द मैक्सिमम इन। किसी भी वस्तु का भार अधिकतम किस में होगा? ठीक है, हवा में होगा सबसे अधिक भार, पानी में होगा, या हाइड्रोजन में होगा, या वैक्यूम में होगा। तो किसी भी वस्तु का इनमें से किस में भार सबसे अधिक प्रतीत होगा वो बताना है हमको। तो यहाँ पे हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? हमारा उत्तर होगा सही वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम में जो भार है वो सबसे अधिक प्रतीत होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, छठा क्वेश्चन। द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, यानी सबसे छोटी इकाई, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो यहाँ हमारा सही उत्तर क्या होगा? फेर्मीमीटर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉइल इन ए हीटर इज मेड ऑफ। जो हीटर होता है, हीटर में जो कॉइल होता है जो लगा होता है, जो रेड कलर में जलता है, वो किस चीज़ का बना होता है? ठीक है, वो जो हीटर में कॉइल होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो ये जो बना होता है ये बना होता है हमारा नाइक्रोम का। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, नाइक्रोम का तार होता है जो हीटर में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जाहिर सी बात है आप सबको पता होगा, आप सबने पढ़ा भी होगा। सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या बताया था इन्होंने? स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी यम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये बताया था ना, यही है इनका सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ पॉजिट्रॉन। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ पॉजिट्रॉन, यानी पॉजिट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? आविष्कारक कौन थे? तो जो पॉजिट्रॉन है उसको खोजा था एंडरसन ने।
तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन सही है क्योंकि एंडरसन ने इसे खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी किसकी इकाई है? तो आपको एक वैज्ञानिक का नाम पता होगा, मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी भी उनको कहते हैं, जिनको कई बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इनके नाम पे ही यूनिट का नाम पड़ा था। अब ये बताना है कि किस चीज़ की यूनिट है ये क्यूरी। तो यहाँ पे जो क्यूरी है वो हमारा यूनिट है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी मापते हैं हम क्यूरी में। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, यानी सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो जो आर्द्रता है, सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं, वो हमारा मापा जाता है किससे? हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर। देखिए हाइड्रो और हाइग्रो में डिफरेंस पता रखिएगा। जो आर्द्रता हम मापते हैं वो हम मापते हैं हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द SI यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर, यानी यांत्रिक शक्ति की SI यूनिट क्या है? SI इकाई। तो यांत्रिक जो शक्ति होती है, यांत्रिक शक्ति की जो SI इकाई होती है वो होती है हमारी वॉट, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम और एयर। देखिए अब वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछ रहा है वैक्यूम या एयर में, ठीक है। तो आपको पता ही है सूरज से जो प्रकाश आता है वो वैक्यूम से यानी निर्वात के क्षेत्र से होके आता है, फिर हमारे एटमॉस्फेयर में घुसता है। तो इसकी स्पीड जो होती है वो कितनी होती है? जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है? तो वो हमारी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14, द यूनिट ऑफ वर्क इज, कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई क्या है? जूल। जो कार्य करते हैं हम उसकी इकाई, उसको मापते हैं तो उसकी इकाई किस में मापते हैं? जूल में, जूल में मापा जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिंग 1, यानी वेटिंग का मतलब जो 1 किलोग्राम है, ठीक है, का वजन। वेइंग 1 किलोग्राम इज वेट, यानी 1 किलोग्राम राशि का वजन है। अब ये वजन किस में पूछ रहा है? वजन पूछ रहा है आपका न्यूटन में, ठीक है। 1 किलोग्राम वजन को हम न्यूटन में क्या लिख सकते हैं? तो जो 1 किलोग्राम वेट होता है उसको हम न्यूटन में लिखते हैं 9.8 न्यूटन, यानी 9.8 न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? ये बराबर होता है 1 kg के, ठीक है। इसी के मल्टीपल में अगर 2 का पूछता है तो उस हिसाब से इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनली हीट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन फ़ारेनहाइट, यानी जो मानव शरीर का ताप है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में ये होता है 98.6। फ़ारेनहाइट को हम F से दर्शाते हैं, ठीक है। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में 310.15 केल्विन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड, जो न्यूट्रॉन है उसको किसने खोजा था, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसको याद करने का तरीका है एनसी, एन से न्यूट्रॉन और सी से चैडविक। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा चैडविक, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। एनसी करके हम याद कर सकते हैं, एनसी न्यूट्रॉन, सी से चैडविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेजर ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है, जो प्रेरक का मात्रक होता है वो क्या होता है? इंडक्टेंस का जो मात्रक है, यूनिट है, वो क्या है? तो इंडक्टेंस हम नापते हैं हेनरी में, ठीक है। इसकी जो इकाई होती है वो हेनरी होती है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही है। इसके पहले हमने कौन सा सवाल किया था? अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया 17। अब आते हैं 19 पे। देखिए 18 पहले ही सॉल्व हो गया था तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, विच एलिमेंट इज फाउंड इन द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ द यूनिवर्स। अब ये जो ब्रह्मांड में है, यानी ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड की बात कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन,
जो हाइड्रोजन है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ब्रह्मांड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी? हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? यहाँ सापेक्षता का सिद्धांत की बात हो रही है। ये दिया था हमारे आइंस्टीन जी ने। ठीक है, जो हमारे आइंस्टीन साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं। हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? अब तैरने की जो सिद्धांत है उसका खोज किसने किया था? जाहिर सी बात है आर्किमिडीज जी ने की थी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही होगा, क्योंकि जो उत्प्लावन बल और ये सब चीज़ें खोजी गई थी वो हमारे आर्किमिडीज जी ने खोजी थी। ठीक है, तो तैरने का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोयरेट एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड काजेज बाई डिफिशियंसी ऑफ यानी जो थायराइड ग्लैंड होता है उसकी अधिक मात्रा में जो ग्रोथ हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, वो किसके कारण होती है, किसकी कमी के कारण होती है? तो थायराइड ग्लैंड मतलब जो गले के पास हमारा होता है, तो वो जब बढ़ता है तो उसी को सामान्यतः लोग कहते हैं घेंघा रोग। ठीक है, तो घेंघा रोग जो हो जाता है वो किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग होता है हमारा आयोडीन की कमी से। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, जिसको हम घेंघा रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइटोलॉजी है यानी साइटोलॉजी में हम किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? ये किस क्षेत्र में साइटोलॉजी के अंदर हम किस क्षेत्र की पढ़ाई करते हैं, ये पूछ रहा है। तो साइटोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ सेल्स, यानी सेल्स के बारे में, कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। कैसे याद करेंगे? सी से साइटोलॉजी, सी से सेल। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं, सी से साइटोलॉजी, सी से सेल। चलिए, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो ये इतने प्रश्न थे और ये सारे प्रश्न आपके हल हो चुके हैं। कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।